प्रश्न है हमारे पास, एक साझेदारी में कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और उसके 2 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, तो ए और बी का लाभ का अनुपात क्या होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, तो प्रश्न काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सा टाइम मांगता है। ठीक है, तो आइए इसको अब हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में कहा कि एक साझेदारी के कारोबार में जो बी है, ठीक है, वो ए की आधी थी। तो यहाँ पर लिख लो ए और यहाँ लिख लो क्या, बी। ठीक, अभी कहता है जो बी है, बी की पूंजी है वो ए की पूंजी की आधी है। अगर मैं ए को 100 मानूं तो बी खुद ब खुद आधा हो जाएगा, कितना, 50। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन दे रखा है कि ए की आधी है। यदि 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। अब ये देखो, जो 50 राशि है जो हमने मानी थी, ठीक, बी वो कहीं ना कहीं 8 महीनों के लिए लगाता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, 8 महीने के लगाने के बाद वो आधा हिस्सा निकाल लेता है। ठीक, तो ये दो स्टेप में सॉल्व होता है। पहला स्टेप ये रहा, ठीक, फिर यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, इसको कलर चेंज से लिख देता हूँ। आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो पहले 50 था ना उसके पास, अब आधा निकाल लिया तो कितना, 25 बचेगा कहीं ना कहीं। ठीक, और उसके 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। देखो, उसके 2 महीने के बाद, तो 8 महीने बाद तो बी ने निकाला, ठीक, और उसके भी 2 महीने के बाद, मतलब 8 से 2 महीने के बाद, बी से 2 महीने बाद कितना महीना, 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 महीने के बाद फिर यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, इसको कलर से लिखता हूँ यहाँ 10। ठीक, फिर प्लस आएगा, क्या करता है, 1/4 भाग निकाल लेता है। ठीक है, तो पहले कितना था, 100 था, इसमें से अगर 1/4 मतलब 1/4 भाग कितना, 25। अगर ए जो है 100 में से 25 रुपये निकाल लेता है, तो अब उसके पास कितने बचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं 75 बचेंगे। ठीक है, निकाल लेता है, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, मतलब जो टोटल हमारे पास समय आएगा, ठीक है, टोटल टाइम, वो कितना होगा, तो वो 1 साल होगा। ठीक है, 1 वर्ष। ठीक, क्योंकि अगर जब भी हम टाइम लेंगे हमें 1 वर्ष ही लेना है, ठीक, या फिर 2 वर्ष, मतलब पूरा पूरा टाइम लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि 1 वर्ष में से ये जो 10 महीने हैं वो 100 रुपये लगाता है। ठीक, बाकी पूरा तो 1 साल है, तो 1 साल में से उसने क्या किया, 10 महीने यहाँ पर लगा चुका है, तो कितने महीने बचेंगे, जबकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार यहाँ पर 1 साल में से 8 महीने वो 50 रुपये लगा चुका है। ठीक, तो अब कितने महीने और बचे हैं, तो यहाँ से 4 महीने और बचे हैं। ठीक, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था जब पहले हमने प्रश्न सॉल्व किए थे, और हर बार मैं बताता ही हूँ कि लाभों का अनुपात कैसे निकलता है, कि लगाई गई राशि और मल्टीप्लाई में लगाया गया समय। तो यहाँ पर दूसरे अनुपात लिख लो, ए और बी। ठीक, तो लगाई गई राशि कितनी है, 100, और लगाया गया समय कितना है, 10। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 1000 आ जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार बी में जाओ, यह लगाई गई राशि है 50 और लगाया गया समय कितना है, 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे में 40, 400। ठीक है, ये पहला स्टेप था हमारा, इतना सा जो कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे देखो, बीच में प्लस आता है। ठीक, जब भी स्टेप चेंज होगा बीच में प्लस आएगा। तो नीचे दिया है कि 75 रुपये लगाता है 2 महीने के लिए, तो इनकी भी मल्टीप्लाई होती है, ये तो पता ही होगा, तो 75 दूनी कितना, 150 हो जाता है। ठीक, सेम उसी प्रकार बी में कर लेंगे, 25 चक्को 100। अब इन्हें जोड़ लो तुम, यहाँ से आ जाएगा 0 5, ठीक है, 1 1 1150, यहाँ आ जाएगा 500। ठीक, अब इसका अनुपात निकाल लो, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो ये आ गया हमारे प्रॉफिट का रेशियो, मतलब लाभ का अनुपात कितना, 23:10। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी स्टेप चेंज होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि 10 महीने
के बाद जब स्टेप चेंज होगा वो अपनी राशि में से कुछ निकालेगा या कुछ ऐड करेगा, तो बीच में हमेशा हमें प्लस लगाना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।